कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसके मद्देनजर इस इलाके में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन और 28वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के गुवाहाटी, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है 5.1 मापी गई। मिजोरम के आइजोल को भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। शाम करीब 4:16 पर मिजोरम और असम के गुवाहाटी समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। आइजोल से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप का केंद्र बताया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेंगे। यह बैठक गृह मंत्रालय में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन बैठक के लिए मंत्रालय पहुंच चुके हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ लद्दाख में हालत पर उच्च स्तरीय बैठक की। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सूत्रों ने रक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि सशस्त्र बलों और को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गलवान संकट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया। साथ ही राहुल गांधी इस ट्वीट पर सरेंडर की स्पेलिंग को लेकर फंस गए हैं, क्योंकि सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी। बहरहाल राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ऐसा दुश्मन देश के नेता भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सारी मर्यादा जो है तोड़ रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।